लता मंगेशकर ने फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर कुमार के साथ ये कौन आया रे गाना गाया था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय ही पहली बार लता और किशोर जी की मुलाकात हुई थी। करियर की शुरुआत में लता दी लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो जाती थी। एक दिन महालक्ष्मी स्टेशन में एक व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने और छड़ी लिए उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लता जी को वो शख्स जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उनका ख्याल साफ नहीं था। जब उन्होंने लोकल से उतरकर तांगा लिया तो वो शख्स भी तांगे के पीछे आने लगा। लता जी घबरा गईं और तेजी से स्टूडियो पहुंची। वहां भी वो शख्स पीछे आ रहा था। स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने संगीतकार खेमचंद्र के पास जाकर कहा कि ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। खेमचंद्र ने पीछे देखा तो हंसने लगे और कहा कि ये किशोर कुमार है, अशोक कुमार के भाई। प्लेबैक सिंगर के रूप में ये किशोरदा की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने देवानंद को आवाज़ दी थी। कुछ इस तरह संगीत की दुनिया के दो बड़े सितारों की मुलाकात हुई थी। 1960 की फिल्म मुगले आजम में लता जी मधुबाला की आवाज़ बनी थी। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने 150 गानों को रिजेक्ट करने के बाद प्यार किया तो डरना क्या सिलेक्ट किया था। इस गाने में जो गूंज नौशाद साहब को चाहिए थी वो स्टूडियो में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने लता जी से बाथरूम में ये गाना रिकॉर्ड करवाया था। उस जमाने में 10 से 15 लाख में पूरी फिल्म बन जाया करती थी, लेकिन इस गाने में पूरे 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। मधुबाला लता जी की आवाज़ की ऐसी दीवानी थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करने की शर्त रखी थी कि उन्हें लता जी की आवाज़ ही मिलेगी। ये गाना लता जी के करियर के शुरुआती हिट गानों में से एक है। उस जमाने में रिकॉर्डिंग स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जिससे सिंगर किसी भी खाली जगह में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे। 1948 और 49 के पास का समय जब लता बॉम्बे टाकीज़ में महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ एक्ट्रेस नरगिस और जद्दनबाई अपनी फिल्म लाहौर की शूटिंग कर रही थी। गाना ध्यान से सुनने के बाद जद्दनबाई ने उन्हें बुलाया और कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने जवाब दिया, लता। जद्दनबाई ने तारीफ करते हुए आगे कहा कि माशाअल्लाह, क्या बगैर कहा है, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। बगैर सुनकर तबीयत खुश हो गई। ऐसा तलफ़ुज़ हर किसी का नहीं होता। तुम एक दिन बहुत नाम करोगी। वाकई जद्दनबाई की बात सच हुई। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 में पहली बार भारत चीन युद्ध के शहीदों को याद करते हुए ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। ये गाना सुनकर उनकी आंखों में आंसू आए थे। ये गाना सी रामचंद्र ने कंपोज किया था और कवि प्रदीप ने लिखा था। लता जी ने जब लाल किले पर गाना ख़त्म किया तो पंडित नेहरू ने फिल्मकार महबूब से कहा कि वे इस गायिका से मिलना चाहते हैं। महबूब भीड़ में कूदते हुए लता के पास पहुंचे और उन्हें पंडित नेहरू तक ले गए। लता जी को देख कर पंडित नेहरू हाथ जोड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और लता जी की तारीफ की। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया। राज साहेब ने लता जी को बहुत समझाया पर वे मानी नहीं। पंडित नरेंद्र शर्मा से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ। वे स्टूडियो गईं। संगीतकार ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम गाने को सिर्फ 1-2 बार बताया। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद 6-7 मिनट के गाने को लता जी ने एक टेक में रिकॉर्ड करके वापस आ गईं। यहाँ किस्सा लता मंगेशकर पर उनकी बहन मीना मंगेशकर खड़ीकर की किताब दीदी और मैं किताब में है। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो ही लता जी को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। फिल्म बैजू बाबरा के गाने मुझे भूल गए सावरिया को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। जैसे ही इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो चंद लाइनों के बाद लता जी की आवाज़ आनी बंद हो गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के टेक्नीशियन अपने यंत्र चेक करने लगे, लेकिन इनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। मशहूर संगीतकार नौशाद जब स्टूडियो के अंदर पहुंचे तो देखा कि लता जी शांत खड़ी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। लता जी गाने के इमोशन से भावुक हो गई थी। कई मिनटों तक नॉर्मल होने की कोशिश करने के बाद लता जी ने गाना रिकॉर्ड किया। सलील चौधरी के कंपोजिशन में तैयार हुआ ये गाना 1957 की फिल्म मुसाफिर का था, जिसे लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने आवाज़ दी थी। लता को अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ गाना कौन गाएगा। दिलीप साहब ने प्रैक्टिस तो खूब की, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक थामा वो डर गए। डर
का कारण था लता जी जैसी बेहतरीन गायिका के साथ गाना गाना। जब दिलीप कुमार ठीक से नहीं गा सके तो सलील चौधरी ने उन्हें ब्रांडी पिलाकर रिकॉर्डिंग करवाई। कहा जाता है कि इस रिकॉर्डिंग के बाद से ही लता जी और दिलीप साहब के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चले। लता उन्हें भाई मानती थी और राखी बांधती थी, लेकिन इसके बाद से ही दोनों की बातचीत बंद हो गई। तकरीबन 13 सालों तक नाममात्र की बातचीत रही। इस मतभेद का कारण दिलीप साहब का कमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मराठियों की उर्दू दाल चावल की तरह होती है। लता जी इससे काफ़ी नाराज़ हुई। ईयर 1974 की फिल्म आपकी कसम के गाने सुनो कहो कुछ हुआ क्या को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज़ दी थी। किशोर कुमार को हर वक्त मजाक करने की आदत थी, लेकिन उनकी इस आदत के कारण लता ने उनके साथ रिकॉर्डिंग करने से इनकार कर दिया था। लता जी का कहना था कि ये जोक सुनाते हैं और हंसने में आवाज़ थक जाती है, लेकिन एक समय आया जब दोनों को साथ गाना गाना था। जैसे ही लता जी आईं तो किशोर दा ने उन्हें रोककर किस्सा सुनाना चाहा। लता जी ने कहा, पहले गाना गा लीजिए। तो जवाब मिला कि ये किस्सा गाने से ही ताल्लुक़ रखता है। सोचो, एक घर के कमोड पर तुम बैठी हो और दूसरे कमोड पर मैं, और ये गाना हम दोनों गा रहे हैं। जाहिर है ये मजाक सुनकर सभी देर तक हंसते रहे। लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन के कंपोजिशन में कई गाने गाए थे, लेकिन एक समय आया जब ये जोड़ी टूट गई। लता की मौजूदगी में एस.डी. बर्मन आशा की आवाज़ इस्तेमाल करने लगे। लता और एस.डी. बर्मन के झगड़े का कारण एक आर्टिकल था, जिसमें कंपोज़र ने कहा था कि लता जी का करियर किसने बनाया है, हम कंपोज़र्स ने। इस बात से लता जी काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने बर्मन दादा के लिए गाना छोड़ दिया। 4 सालों के झगड़े के बाद आर.डी. बर्मन ने दोनों के बीच में सुलह करवाई। लिरिक्स राइटर साहिर लुधियानवी जब भी लता जी के लिए कोई गाना लिखते थे तो उनसे 1 रुपये फ़ीस ज़्यादा लेते थे। उनकी ये मांग पूरी भी की जाती थी। हालांकि इस बात से लता जी नाराज़ होती थी। कई बार तो उन्होंने साहिर के लिखे गानों को अपनी आवाज़ देने से इनकार कर दिया। हालांकि B.R. चोपड़ा के समझाने पर लता जी दोबारा गाना गाने के लिए तैयार हुई। आशिकी दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों को आवाज़ दे चुकी अनुराधा पौडवाल को इंडस्ट्री की दूसरी लता मंगेशकर कहा जाने लगा था। दोनों ही इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर थे। हालांकि अनुराधा ने लता और आशा भोसले पर करियर खराब करने का आरोप लगाया था। बता दें कि अनुराधा ने बेटे के गुजर जाने के बाद गाना गाना छोड़ दिया था। ये थे कुछ गानों के और लता जी के कुछ बेहतरीन किस्से जो सुन के आपको मज़ा आया होगा। कमेंट कर बताएं ज़रूर कि आपको कौन सा किस्सा ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा गाना आपको लता जी का ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर बताएं ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।